नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे पाठ 13 और इस पाठ का नाम है पेड़ों की अम्मा तिमक्का। ठीक है, देखो आपको ना ये पाठ जो पढ़ाया जा रहा है, इस पाठ में आपको ये बताया जाएगा कि जो ये तिमक्का जी हैं, जिनको हम अम्मा भी कहते हैं, इन्होंने क्या किया है। इन्होंने सड़कों के किनारे पेड़ लगाए हैं। ठीक है, चलो अब पहले पाठ को देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है हमारे इस प्यारे से पाठ में। ये जिनकी यहाँ पर फोटो दी गई है, ये कौन है? ये श्रीमती तिमक्का है। इनका नाम क्या है? श्रीमती तिमक्का। तिमक्का को अम्मा और वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। चलो बच्चों देखो, सबसे पहले इनको क्या क्या बोलते हैं? इनको अम्मा बोलते हैं और अम्मा के साथ साथ इनको वृक्ष माता भी बोलते हैं। वृक्ष का मतलब होता है पेड़, यानी कि पेड़ों की माता। ठीक है, इनको पेड़ों की माता इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया है? बहुत ज्यादा पेड़ लगाए हैं, बहुत ज्यादा वृक्ष लगाए हैं। इनका जन्म कर्नाटक के तुमकुरू जिले में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कर्नाटक के तुमकुरू जिले में हुआ था। देखो हल्का सा नाम अजीब सा है, लेकिन क्या करना है? हमें याद करना है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। जैसे दिल्ली है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, उड़ीसा है। ठीक है, ऐसे ही क्या है, एक राज्य है जिसका नाम कर्नाटक है, उसमें कहीं पर क्या तुमकुरू नाम का एक जिला है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ये कर्नाटक में ही रहती हैं। ये कहाँ पे रहती हैं? कर्नाटक में ही रहती हैं। पिछले 80 वर्ष से तिमक्का सड़कों के किनारे पौधे लगा रही हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज नोट करने वाली बात है, यहाँ पर आपको हिंदी में ही गिनती दी गई है, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए इसको रोमन भाषा में लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में ये लिखी हुई है 80। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। पैसों की कमी के कारण अम्मा ने आरंभ का मतलब होता है स्टार्टिंग में, जब इनके पास पैसों की कमी थी तो इन्होंने स्टार्टिंग में एक खान में श्रमिक के रूप में काम किया। खान का मतलब होता है माइन। आपको पता है जहाँ से कोयला वगैरह निकालते हैं या किसी भी चीज की क्या होती है? माइन। माइन की स्पेलिंग होती है MINE, माइन। ठीक है, जिनको हिंदी में कहते हैं खान। हाँ, और श्रमक, श्रमक का मतलब होता है मजदूर, लेबर। लेबर देखा है आपने, लेडीज कैसे काम करती हैं? मिट्टी धोती हैं अपने सर पे, ईंटें धोती हैं ना, उनको क्या कहते हैं? श्रमिक कहते हैं, लेबर कहते हैं। तो ये काम भी अम्मा ने किया है जब इनके पास पैसों की कमी थी। तिमक्का सालू मर्दा तिमक्का के नाम से भी जानी जाती है। इनका एक और नाम है जिससे नाम से भी ये क्या है? फेमस है, जो कि है सालू। क्या नाम है? सालू मर्दा। क्या नाम है? सालू मर्दा तिमक्का। अर्थात ये भी क्या है? सालू मर्दा क्या अलग सा वर्ड लग रहा है ना, अलग सा शब्द लग रहा है ना, तो ये कन्नड़ भाषा का ही शब्द है जिसका मतलब होता है पेड़ों की पंक्ति। ठीक है, यानी कि पेड़ों की जो पंक्ति होता है, ये वाली जो चीज होती है, इसको हम क्या कहते हैं? सालू मुर्दा कहते हैं। ठीक है, और मर्दा सालू मर्दा कहते हैं। तो इनको हम सालू मर्दा तिमक्का के नाम से भी जानते हैं, अतः इन्हें इस नाम से भी जाता है। इनको क्या है? इस नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। तिमक्का हुलीकल और पुदूर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 385 बरगद के पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। विख्यात यानी कि फेमस है। इन्होंने क्या किया? पहले आप स्क्रीन पर देखो, थोड़ा मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। पहले यहाँ पर देखना बच्चों ध्यान से। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर हुलीकल। ठीक है, यहाँ पर क्या एक रास्ता है हुलीकल से, जो कि कहाँ तक जाता है? कुदूर तक जाता है। ये कितने किलोमीटर का रास्ता है? यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक 45 किलोमीटर का रास्ता है। इसके जो बीच में ये जो साइड में जो खाली जगह है ना, यहाँ पर इन्होंने क्या किया? कितने पेड़ लगाए? 385 पेड़ लगाए। कितने बीच के डिस्टेंस में? 45 किलोमीटर के बीच के डिस्टेंस में। कौन से पेड़ लगाए? बरगद के पेड़।
किस चीज के पेड़, बरगद के पेड़। जैसे नीम का पेड़ होता है, अशोक का पेड़ होता है, वैसे ही क्या है, बरगद का भी एक पेड़ होता है। तो इन्होंने किस चीज का पेड़ लगाया, बरगद का पेड़ लगाया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, जो ये हाईवे था, ये जो राजमार्ग था, ये जो रास्ता था, ये बहुत ज्यादा क्या हो गया, सुंदर हो गया और डेकोरेटेड हो गया। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, अपने पाठ को आगे पढ़ेंगे। ठीक है मेरा बच्चा, आई होप मेरे बच्चों को समझ आ रहा होगा। एक सेकेंड बस। ठीक है, और साइड हो जाते हैं। चलो अब दोबारा से थोड़ा सा पढ़ते हैं। इन पेड़ों के कारण राजमार्ग यानी कि जो ये हाईवे है, ये जो रास्ता है, ये अत्यंत यानी कि बहुत ज्यादा सुंदर, रमणीय यानी कि ब्यूटीफुल, हाँ, और डेकोरेटेड हो गया है। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा उन्होंने अनेक स्थानों पर पेड़ लगाए, उनकी संख्या 8,000 से अधिक है। इसके अलावा ये जो हाईवे पर इन्होंने पेड़ लगाए ना, इससे ज्यादा भी इन्होंने क्या करे हैं, 8,000 पेड़ और लगाए हैं। ठीक है, देखो दोबारा से पढ़ो। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा उन्होंने अनेक स्थानों पे, अनेक यानी कि अलग अलग स्थानों पर पेड़ लगाए, जिनकी संख्या 8,000 से अधिक है, यानी कि इन्होंने 8,000 से ज्यादा पेड़ों को लगाया है। इससे पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट को बहुत लाभ हुआ है। इस कार्य में उन्हें उनके पति ने भी पूरा सहयोग दिया। इस कार्य में यानी कि पेड़ लगाने वाले कार्यों में इनके पति ने भी इनका क्या दिया, पूरा सहयोग दिया, यानी कि साथ दिया। उनके इस महत्वपूर्ण काम यानी कि उन्होंने जो ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट काम किया है, जरूरी काम किया है, काम के लिए भारत सरकार ने, इस काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया। यानी कि पद्मश्री एक जो मेडल है, पद्मश्री नाम का, इनको दिया गया 2019 में। ठीक है, आगे देखते हैं। उनकी उम्र यानी कि जो ये माता श्री हैं, ये जो इनकी उम्र कितनी है, इनकी उम्र है कितनी, 107 साल बच्चों, 107। ठीक है, इनकी उम्र 107 वर्ष है। आज भी ये अपने अच्छे कार्यों में सक्रिय हैं, यानी कि अपने, आज भी ये क्या है, अपने काम स्वयं कर लेती हैं, आज भी ये क्या है, एक्टिव हैं। तिमक्का को भारत के कई वनीकरण कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है। इनको ऐसे कार्यक्रमों में, वनीकरण यानी कि एफॉरेस्ट्रेशन, जहां पर पेड़ लगाने वाले जो कार्यक्रम होते हैं, उनमें इनको आमंत्रित किया जाता है, इनको बुलाया जाता है। अपने जीवन में अनेक कष्ट उठाने के उपरांत भी, उपरांत का मतलब होता है बावजूद भी, अपने जीवन में अनेक कष्ट यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के कष्ट उठाने के बाद भी समाज के लिए यानी कि सोसाइटी के लिए उपयोगी कार्य करने वाली तिमक्का का व्यक्तित्व सभी के लिए आदर्श है। यानी कि जो इनका जीवन है वो सभी लोगों के लिए आदर्श है। सीख लेने वाली बात है कि वाह, कि इन्होंने इतने पेड़ लगा दिए, वह एक अच्छा काम है ना। आप अच्छे काम से प्रभावित हो सकते हो, इनके जीवन से प्रभावित हो सकते हो कि बताओ इनके पास मतलब ये कितने इन्होंने अनेक कष्ट झेले, हाँ, फिर भी इन्होंने क्या किया, समाज में मतलब 8,000 से भी ज्यादा इन्होंने पेड़ लगा दिए। कमाल की बात है। अभाव में यानी कि पॉवर्टी में, गरीबी में भी केवल अपनी निष्ठा यानी कि अपने जुनून से, अपने मतलब इनको करना था, और श्रद्धा यानी कि इनकी श्रद्धा थी के बल पर किस प्रकार सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित किया जा सकता है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण यानी कि एक्सीलेंट उदाहरण है तिमक्का। यानी कि कैसे समाज के लिए आप कुछ कर सकते हो, उसका जो उदाहरण है वो कौन है, ये है तिमक्का, जिनको हम अम्मा के नाम से या वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। बहुत 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 अच्छा पाठ था ये। ठीक है बच्चों, इस पाठ से आपने क्या सीखा, एक तो हमें जरूर पेड़ों को लगाना चाहिए और हमें ऐसा कार्य करते रहना चाहिए जिससे क्या हो सके, सबका भला हो सके, हमारा समाज का, हमारा
वातावरण का हमारे पूरे भारत देश का क्या हो सके, अच्छा हो सके। और देखो इन्होंने कितना अच्छा काम किया है ना। आपको भी ऐसे ही अपनी लाइफ में अच्छे अच्छे काम करने हैं, जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ, हाँ, और अच्छे अच्छे काम करो, ठीक है मेरा प्यारे बच्चों। चलो इसी के साथ बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही लोगे।